कक्षा 9वीं रिवीजन टेस्ट व्यावसायिक शिक्षा एम्प्लॉयबिलिटी का आपका रिवीजन टेस्ट मैंने इसकी पिछले वीडियो में आप लोग को सही विकल्प पूरे बता चुका था और प्रश्न क्रमांक 5 भी मैंने आप लोग को बता चुका था, है ना। अब देखो अगला क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहे हैं आपका यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। संचार का मतलब क्या होता है, अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला है आपका भाषा, दूसरा दृश्य संचार, तीसरा पूर्व अनुभव, चौथा पूर्वाग्रह, पांचवा भावनाएं, छठवां वातावरण और सातवां संस्कृति। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ना बहुत सरल है, मुझे लगा कि आप लोग कर लोगे इसलिए मैंने बताया नहीं था, है ना। लेकिन आप लोगों के कमेंट आए कि सर हमको पता ही नहीं करके। देखिए दोस्तों अगर सच में भी आप इतने सरल आंसर क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो ना, तो मतलब कि आप अभी बहुत गहरे पानी, बुरा मत मानना भाइयों। आप लोग यदि इतने सरल प्रश्नों को उत्तर नहीं लिख पा रहे हो ना, कसम से बता रहा हूं मैं, आप लोग सच में बहुत गहरे पानी में हो और आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करे हो। देखो बच्चों आप लोग के संस्कृत पेपर बचे वो तो आप लोग आराम से लिख दोगे, लेकिन कसम से बता रहा हूं वार्षिक परीक्षा अगर ओपन बुक प्रणाली से नहीं होगी और अगर वार्षिक परीक्षा अगर स्कूल में हुई ना, वो तो स्कूल में होगी। जब आप घर में बैठ करके 3 घंटे में बच्चों इतना नहीं लिख पा रहे हो, आप दिन भर लगा दे रहे हो, आप खुद से नहीं लिख पा रहे हो किताब खुली होने के बाद, तो आप जरा सोच करके देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों आप सोच करके देखो, जब वार्षिक परीक्षा में आपके 3 घंटे में पेपर होंगे और आपको बिना देखे लिखना पड़ेगा और बिल्कुल वार्षिक परीक्षा में, तब आप क्या करोगे दोस्तों। फिर तो आप बुरा मत मानो दोस्तों, क्या पता शायद आप मतलब फेल भी हो सकते हो, आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपको भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मानना, जैसे आप लोग के पेपर खत्म होते हैं ना, मैं आप लोगों को कोचिंग पढ़ाना शुरू करूंगा, है ना। फ्री कोचिंग भी रहेगी ऑनलाइन और ऑनलाइन पेड कोचिंग भी रहेगी, है ना। लेकिन इतना तो कि तुमको 3 महीने में इतना पढ़ा दूंगा, तुमको 3 महीने में 9वीं क्लास इतनी पढ़ा दूंगा, तुमको 3 महीने में इतना ट्रेंड कर दूंगा कि तुम बिल्कुल 9वीं क्लास में बिल्कुल कम से कम 80 से ऊपर % तो बना ही लोगे। पूरी गणित सिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, पूरी हेल्प कर दूंगा, है ना। जैसे तुम लोग का ये खत्म होता है बिल्कुल 28 तारीख से 29 तारीख से डेली 2 से 3 घंटे की क्लास लगाऊंगा मैं। तुम अगर डेली उस क्लास में खाली बैठ बस गए ना और तुमने उसके डेली नोट्स बना लिए और अगर तुमने रोज उसको समझ लिए ना, मैं कसम से बता रहा हूं तुम लोग 9वीं क्लास में फर्स्ट आ ही जाओगे। लेकिन चलो अब तुम्हारी तैयारी नहीं तो अब क्या कर सकते, अभी तो मैं तुम लोग को उत्तर बता देता हूं फिर भी, है ना। संस्कृत में मैंने डाल चुका हूं, है ना, मेरे छोटे भाई ने बना करके डाल चुका है आप लोग के लिए, वो भी पढ़ाता है ना। देखो अगला क्या है आपका अगला क्वेश्चन, दृश्य संचार क्या होता है, उदाहरण से समझ। दृश्य संचार का देखो, जब सूचनाओं को दृश्य रूपों में भेजा जाता है तथा दृश्य रूप में जैसे चलचित्रों के माध्यम से सूचनाएं एक प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाई जाती है, तो यह संचार दृश्य संचार कहलाता है। जैसे कि देखो तुम लोग अभी वीडियो देख रहे हो मोबाइल में, हाँ तुमने अपने हाथ में जो मोबाइल पकड़े हो, मैं यहां से बोल रहा हूं और जितनी भी सूचनाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो मोबाइल के माध्यम से आप लोग तक पहुंच रही है ना। तो मोबाइल एक प्रकार से दृश्य संचार का माध्यम होता है। टीवी के जो एंकर वगैरह होते हैं वो लोग आप लोग को कुछ बोल के बताते हैं, तो आप देख करके सूचना प्राप्त करते हो ना, नाटक के माध्यम से, इसके माध्यम से, ये सब होता है दृश्य संचार। जो कुछ भी ट्रैफिक सिग्नल आपको, जिसको आप देख करके सूचनाएं प्राप्त करते हो, जो गैजेट्स वगैरह होते हैं, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आप देख के सूचना प्राप्त करते हो ना, तो वो हो गया आपका दृश्य संचार। और जिसको आप सुन करके सूचना प्राप्त करते हो वो कहलाता है आपका श्रव्य संचार। दृश्य संचार, जब सूचनाओं को दृश्य रूपों में भेजा जाता है तथा दृश्य रूप में जैसे चलचित्रों के माध्यम से सूचनाएं एक प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाई जाती है, तो यह संचार दृश्य संचार कहलाता है। जैसे टेलीविजन, मोबाइल के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना दृश्य संचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अभिवादन और परिचय क्या होता है। अभिवादन आप लोग को तो पता ही है, अभिवादन का मतलब होता है किसी से नमस्कार करना, किसी को प्रणाम करना। आप अपने टीचर को बोलते गुड मॉर्निंग सर, मतलब आप अभिवादन कर रहे हो। आप किसी को नमस्ते करते हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप अभिवादन कर रहे हो। परिचय का मतलब क्या होता है, अपना परिचय किसी को देना कि मेरा नाम क्या है, मेरे पापा का नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, इसको परिचय बोलते हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों, है ना, आपसे बन जाएंगे आराम से, है ना। लेकिन फिर बता दे रहा हूं मैं आप लोग को, अब आपकी तैयारी नहीं हुई तो, लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल ब्रिलियंट बच्चा बनाऊंगा। मैं आप लोग को ऐसा बनाऊंगा कि आप लोग को नकल मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देख लो फिर भी आप लोग, है ना। अभिवादन क्या होता है, अभिवादन का अर्थ होता है हमसे बड़े छोटे सभी व्यक्तियों को सम्मान देना, उनका आदर सत्कार करना अभिवादन कहलाता है। जैसे नमस्कार करना हो गया, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आदि शब्दों के माध्यम से, या राम राम बोलते ना, राम राम जी कैसे हो, है ना, राम राम कहकर भी हम अभिवादन करते हैं।
परिचय, परिचय का अर्थ क्या होता है? अपने संबंध में अपने बारे में खुद की जानकारी को सामने वाले व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत करना परिचय कहलाता है। जैसे अपना नाम स्मॉल लिख सकते हो, तुम इसको 10 पेज में लिख सकते हो। अपना नाम मन से भी लिख सकते हो बच्चों, मन से भी लिख सकते हो ना। अगला क्या है आपका? प्रभावी संचार कौन कौन से होते हैं? प्रभावी संचार, संचार तो आप कर रहे हो, आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हो, मैं अपनी बात को आप लोग तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन अगर जो मेरे कहने का उद्देश्य है अगर आप लोग उसको समझ पाओ तो ये प्रभावी संचार कहलाएगा, इफेक्टिव संचार कहलाएगा। संचार को केवल तभी प्रभावी माना जा सकता है जब वह दूसरे व्यक्ति पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है तथा वह सभी उद्देश्य प्राप्त करता है जिसके लिए संचार किया जाता है। ये निम्न प्रकार का होता है। देखो, संचार प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जानना, संदेश किसको प्रेषित किया जाना है, श्रोता की प्रतिक्रिया किस प्रकार होगी, संदेश श्रोता को लाभ हो सकता है। इसके आगे मैं अभी बना रहा हूं दोस्तों। अभी मैं क्या थक गया था, रात भर बनाया मैंने, तो मैं सो के उठाऊंगा, अब मैं आप लोग के लिए अभी बना रहा हूँ ना आगे के।